हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं जैसे ईओ, सैनिटरी ऑफिसर या और भी परीक्षाएं जो आने वाली हैं उनसे संबंधित हम एमसीक्यू कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित। तो उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे संधि विच्छेद या संधि संधि से संबंधित एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें जो संधि है वो हमारी व्यंजन संधि है। तो आप देखें, टा, ठा और डा। डा तीसरा वर्ण है। इसका मतलब है यदि जो है यहाँ से, यानी कि जो इसमें प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई तीसरा वर्ण आता है, ठीक है, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या कोई सा भी स्वर आता है तो वो अपने वाले ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो संधि है, ठीक है, इसमें है उड, यानी उत और डयन। तो यहाँ पर हो जाएगा उड्डयन, तो इसमें हो जाएगा ये उत और डयन, उड्डयन हो जाएगा। इसी बाद अभिन्न में संधि विच्छेद होगा तो अभिन्न, तो यहाँ पर अभी, आ और भिन्न, आ और भिन्न, आ और भिन्न और आर भिन्न। ठीक है, तो इसमें है अभिन्न, तो आ और भिन्न है इसमें छोटा वाला। ठीक है, आ और भिन्न ये बन गया अभिन्न। संधि विच्छेद यहाँ पर ये व्यंजन संधि है, लेकिन इसके नियम कुछ अलग हैं। श्रद्धानंद में संधि विच्छेद होगा, श्रद्धा धन आनंद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रद्धा और आनंद, तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रद्ध धन नहीं, श्रद्धा धन आनंद, तो बी हो जाएगा। इसी तरह से इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो वे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जगदम्बा, जगत धनम्बा, विद्यालय, विद्यालय स्वर संधि है। अहम धनकार, समधनतोष। ठीक है, ये सब जो है मैंने बता दिया। समधनतोष, अहम धनकार और जगत धन अम्बा संधि कितने प्रकार की होती है, तीन। स्वर विशेष, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ सदानंद, सदानंद में सत और आनंद, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो सत धन आनंद ये वाला होगा सदानंद। इसमें है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो अति धन अधिक। ठीक है, अत्यधिक यण संधि है यहाँ पर, अति धन अधिक, अति धन अधिक हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि इसमें क्या निरंतर है, या जगत धन ईस है, या दिक धन गज है, या महाधन ईस है। तो मैंने सभी की बताई, ये मही धन ईस महीस हो गया, ये दिक धन गज दिग्गज हो गया, ये जगत धन ईस हो गया। ठीक है, जगत धन ईस, तो ये वाली होगा निरंतर। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है, निह धन अंतर, निह और धन अंतर। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये रा में परिवर्तित हो जाता है, तो निर हो जाएगा और अंतर हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी में उपसर्ग पूछे तो निर्धन अंतर हो जाएगा। सरयूमी, सरयूमी में क्या है, सरयू धन उर्मी, सरयू, सरयू और धन उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर। ठीक है, तो सरयू धर्म उर्मी दीर्घ संधि है, यहाँ पर बड़ा ऊ बना है। दिग्धन दर्शन, तो क्या बनेगा, दिग्दर्शन। ठीक है, दिग्धन दर्शन ये बनेगा दिग्धन दर्शन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मदोन्मत, मद और उन्मत, आप लोग यानी संधि विच्छेद देखना है तो बिल्कुल ये ट्रिक है अच्छी, कि आप क्या करिए, उसे स्लो मोशन में पढ़िए, अपने आप लोगों को पता चले। तो यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि, ओ बना है ना, तो गुण संधि, लेकिन आपको यहाँ पर हो जाएगा उन्मत, तो उन्मत आ जाएगा। अब ये मदो यानी मद में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मद धन उन्मत। ठीक है, तो मदोन्मत।
अब ओके, ठीक है, इसमें ये वाला होगा, ठीक है, मद धन उन्मत्त मदोन्मत्त, सॉरी मदन धन उन्मत्त उन्मत्त। सैन में संधि है, ठीक है, तो सैन में है आय बन रहा है ना, आय, ये अयादि संधि में बनता है, ठीक है, आय आय अव और आव, ये जहां पर भी क्या इसका उच्चारण आए वहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, अयादि संधि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगी। गुरवे, ठीक है, यहाँ पर गुरवे, तो गुरु और वे, गुर और वे, और गुरु और ए, और हो गया गुरोधन ए, तो यहाँ पर इनकी कौन सी संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर शुरुआत में नहीं, गुरु धन वे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। अब गुरुधन ए और गुरुधन ए, तो यहाँ पर गुरुधन ए, ठीक है, गुरुवे हो जाएगा। निश्चय संधि का इनमें कौन सी संधि है, इसमें है विसर्ग संधि, निधन चय निश्चय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया, ठीक है, अन्वय, तो इसमें हो जाएगा अनुधन वय, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका यण संधि है, ठीक है, ऊ का जो क्या बना हुआ है आपका, ऊ का व बन गया, तो अनु यानी कि अनु धन वया, नहीं यहाँ पर जो है ना, यहाँ गलत है, ये जो है ना ये इसमें अनु होना चाहिए, अनुधन अया अन्वया तब बनेगा। इसके बाद है नरधन इंद्र नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो ए बना है ना, तो कौन सी है, गुण संधि है। जहाँ पर ए आए, सॉरी ये तो आई लिख दिया गया, ठीक है, जहाँ पर ए बना हो यानी कि ये वाली मात्रा, और जहाँ पर ओ वाली मात्रा बने, ठीक है, वहाँ क्या होता है, गुण संधि होता है। सप्तऋषि में कौन सी है, तो सप्तधन ऋषि, ठीक है, सप्तधन ऋषि, तो सप्तर्षि, आ और री बन गया, तो इसमें कौन सी है, गुण संधि। आ के बाद यदि री आती है, ठीक है, तो री जो है ये क्या हो जाती है, अर में बदल जाती है, तो सप्तर्षि हो गया। सदा धन एव सदैव, ठीक है, आई की मात्रा है तो ये कौन सी है, वृद्धि संधि है। न्यून में ना यानी कि नी धन ऊन, नी और धन क्या हो जाएगा, ऊन, ये वाला ऊन, ठीक है, तो न्यून, तो नी धन ऊन ये वाला हो जाएगा न्यून। इसमें भी क्या है आपकी यण संधि है। सदैव में संधि शब्द है, यानी सदैव सदा धन, ठीक है, क्या होगा, एव, तो सदा धन एव, और ये क्या बन जाएगा, सदैव, तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इनमें से किस शब्द में गुण संधि है, तो गुण संधि किस में है, गुण संधि जहां पर क्या बनता है, मैंने बताया ए बने या ओ बने, ठीक है, या तो फिर क्या बने, ऊपर वाला रा बने, ठीक है, ये तीनों चीजें जहां बनती हैं वहीं पर क्या होती है, गुण संधि होती है। तो यहाँ पर ऊपर वाला रा तो बना नहीं है, ये दीर्घ संधि है, ठीक है, इति धन आदि यण संधि है, ठीक है, तल्लीन तत् धन लीन ये आपकी व्यंजन संधि है। अब बचा देवेंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र। उल्लास उत धन लास, ठीक है, उत धन लास, तो क्या हो जाएगा आपका उल्लास बनेगा। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है, यण में मैंने क्या बताया है, ठीक है, यण में या तो क्या बनेगा, या बनेगा या तो वह बनेगा, लेकिन इसके साथ आधा रहेगा। तो यहाँ ये वृद्धि संधि है, यहाँ भी वृद्धि संधि है, यहाँ भी वृद्धि संधि है, सिर्फ एक है यदि धन अपि यद्यपि। इनमें से वृद्धि संधि कौन सी है, तो वृद्धि संधि कहाँ पर होगी, वृद्धि का मतलब बढ़ना, तो कहाँ पर है, महौषध, ठीक है, विद्यार्थी दीर्घ संधि, महेंद्र दीर्घ संधि, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी धन ईश ये है दीर्घ संधि। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अतएव, तो यहाँ अत धन क्या हो जाएगा, अतः धन एव वैसे होना चाहिए, तो अतएव हो जाएगा, अतः धन एव अतएव। विपद जाल में विपद जाल बनेगा,
दा के बाद जो है ना जा, और ये क्या हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि दा के बाद यदि जा आता है तो ये क्या हो जाता है, ये जा या ता दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है, तो किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है, तो व्यंजन संधि है। संहार, सम और हार, तो ये हो जाएगा सम ये वाला और हार। यदि माँ के बाद यारा लावा या तीन यानी सात तीनों या हा आता है तो ये विसर्ग में यानी कि जो है ना अनुस्वर में बदल जाता है, तो समहार हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी समहार। महेंद्र का संधि विच्छेद है महाधन इंद्र, ठीक है, तो महाधन इंद्र तो महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र महीधन इंद्र होगा तो ये महींद्र होगा, ठीक है, महाधन इंद्र होगा तो भी ये महेंद्र होगा, लेकिन यहाँ पर महा सही शब्द है। दुस्तर, ठीक है, ये दुह धन तर से बनेगा, दुह और धन तर। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद, ठीक है, ता वर्ग आता है तो क्या हो जाता है, इस सा में बदल जाता है, ठीक है, और यदि टा वर्ग आता है इस सा में बदल जाता है, और यदि चा वर्ग आता है तो इस वाले सा में बदल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दू धन तर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सी। पोधन अन, पोधन अन ओ के बाद यदि आ आता है तो अयादि संधि है, औ बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, अयादि संधि, तो इसका हो जाएगा पवन, ठीक है, और यदि यहाँ पौ होता तो पावन हो जाता, वो भी अयादि संधि है। इनमें से किसमें स्वर संधि है, ये नमा धनकार विसर्ग संधि, जगत धन ईस, ठीक है, जगदीश जगत धनी से जगदीश, भानुधन उदय भानुदय, ठीक है, दीर्घ संधि, अच्छा स्वर संधि पूछ रहा तो इसी में है, ठीक है, ये नमाकार विसर्ग संधि है, जगत धन इस, और दुर्लभ दू धन लभ ये भी विसर्ग संधि है, तो ये विसर्ग ए और डी विसर्ग, और भानुदय हमारा क्या हो जाएगा, भानुधन उदय स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। संधि भी इसमें सही संधि विच्छेद का चयन करिए। ओके चलिए करते हैं। विधन अर्थी बिल्कुल नहीं, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी यही हो जाएगा, विद्याधन आर्थी गलत है, विद्याधन थ्री गलत है, विद्यालय का विद्याधन आलय आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तो विद्याधन आलय हो जाएगा। विद्याभ्यास विद्याधन अभ्यास, ठीक है, विद्याधन अभ्यास आधा भाव होना चाहिए, विद्याधन अभ्यास, ये विद्य लिखा हुआ ये होगा विद्याधन अभ्यास, इसलिए जरूरी है थोड़ा सा सही ढंग से मैंने पढ़ करके, नहीं थोड़े में क्या हो जाता है बिल्कुल गलत हो जाता है। राजेंद्र राजधन इंद्र, ठीक है, यानी राजा धन इंद्र, तो राजा धन इंद्र, अब मैंने बताया ना ए बना है, ए क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। नौढ़ा नौ धन ऊढ़ा, ठीक है, नौ धन इसमें हो जाएगा, अब नौ इसमें लिखा हुआ है नौ धन ऊढ़ा, तो यहाँ पर नौ धन ऊढ़ा आ है, और जब इसमें ओ हो जाएगा तो आ और ओ मिल करके ओ बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नौ धन ऊढ़ा हो जाएगा, तो नौ धन ऊढ़ा नौढ़ा हो जाएगा। जिसका यानी जल्दी ही विवाह हुआ हो उसे नौढ़ा बोला जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यधन उदय, तो सूर्यधन उदय बी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद सूर्योदय में कौन सी संधि है, संधि भी बताने इसमें, तो सूर्य हो गया और धन उदय हो गया, और इनका दोनों को मिलकर के ओ बना है, तो ओ में क्या होता है, गुण संधि होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए। यदि आ और आ के बाद ई या ई आए, देखिए वही गुण वाला बोलता है, आ और ई के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ये कौन सी संधि है, तो ये कौन सी है, गुण स्वर संधि है, ठीक है, तो ये हो जाती है गुण स्वर संधि। और यदि क्या हो जाता है, ई और ई की जगह ऊ और ऊ आए तो क्या हो जाता है, वो ए नहीं ओ हो जाता है, यह भी गुण संधि है। री आए तो अर हो जाता है। जीव ऐषणा, ठीक है, इसमें संधि विच्छेद, जीव और ऐषणा, जीव और ऐषणा यही शब्द है, जीव और ऐषणा जो है वो जीव ऐषणा होता ही। महाधन ऐश्वर्य ये महेश्वर्य, अब इसमें आता है, ठीक है, आ के बाद क्या हुआ है, इसमें आय आया है, और ये क्या हो गया है, दीर्घ संधि यानी वृद्धि संधि, ठीक है, तो आ और अय हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं सॉरी, आ और अय बना हुआ है, कहाँ पर है, इसमें महाधन ऐश्वर्य, यहाँ संधि विच्छेद तो सही से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है, ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है,
यहाँ दोनों जगह यहाँ पर यानी इसके अनुसार देखा जाए, ठीक है, तो आ के बाद ए आना चाहिए, आ के बाद ए आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर छोटा आ नहीं है, बड़ा आ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये बड़ा आ होगा, या तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। तो इनमें से कोई सी भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप समझिएगा कि यहाँ पर आ है और आय है, तब इसका मिलकर के क्या बना है, आय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह दिया हुआ है ना आय और आ, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से कोई सा भी इनमें से नहीं होगा, या तो फिर ये होगा और या तो फिर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यदि यहाँ ये हो जाएगा तो ये वाला सही है। सख्यागमन, सखी धन आगमन, तो सख्यागमन या के बाद क्या है, पहले यानी आधा खा है तो क्या हो जाएगा, या आपका यहाँ संधि हो जाएगा। तो सखी धन आगमन सख्यागमन होगा। सखी होता है, सखी नहीं होता। ई और आ या में बदल जाता है, ई और या में बदल जाता है। इसका परिवर्तन किस में हो, तो ये हो जाता है कौन सा, ये आप जानते हैं, ये यण संधि है। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई तो या में बदलता है, और ये जो आ है ये इसी में लग जाता है, तो यण संधि का है। इस वक्त पयोधि, पयोधि पया धन, इसमें ये हमारी विसर्ग संधि है, जिसमें यदि विसर्ग से पहले आ हो तो उसके बाद इसमें कोई सा भी स्वर यानी व्यंजन आए, यानी का से लेकर के माँ तक कोई सा भी व्यंजन आए तो क्या बन जाता है, ये ओ में बदल जाता है। तो पयः धन क्या हो जाएगा, पयः धन ये हो जाएगा धी, ठीक है। तो पयः धन धी हो जाएगा, तो पयोधि हो जाएगा, पयः धन धी। पितृधन अनुमति, ठीक है, जहाँ ये है ना त्रि और यहाँ आ है, ठीक है, तो री के बाद आता है, ठीक है, तो किस में बदल जाता है, त्रा में बदल जाता है। अब इसके बाद ये वाला उसमें लग जाएगा, तो पितृ अनुमति, पित्रानुमति नहीं पितृ अनुमति, तो पितृ अनुमति, तो हमारा सी हो जाएगा पितृ अनुमति। समझ में आया या नहीं आया, जो यानी रा है ना, ये ता और रा में बदल जाएगा। अब इस रा के साथ आ लग जाएगा, तो जब इसके साथ आ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ता और रा हो जाएगा। अब ये रा इसके साथ लग जाता है तो क्या बन जाता है, त्रा, तो पितृ अनुमति हो जाएगा, पितृ अनुमति, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। उच्छ्वास, अब उत धन श्वास, ठीक है, उत धन श्वास से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि ता के बाद ये सा आता है तो जो ता है ना वो चा में बदल जाता है, और ये सा जो है वो छा में बदल जाता है, ठीक है। तो उत धन श्वास, तो उच्छ्वास हो जाएगा। इनमें से व्यंजन संधि कौन सी है, सदा धन एव क्या बन गया, वृद्धि संधि, निधन गुण निर्गुण, मना धन रथ मनोरथ, और सदा धन चार सद धन आचार, सॉरी सत धन आचार। हम लोग इसमें सोचते हैं कि सदाचार में दीर्घ संधि है, बिल्कुल नहीं है, सदा धन आचार नहीं है, सत धन आचार होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, व्यंजन संधि हो जाएगी, सत धन आचार। इति धन आदि इत्यादि कौन सी है, यण संधि है। इसके बाद है मनोहर मनः धनरम, ठीक है, कौन सी संधि हो गई, ये विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी आ जो है ना ओ में बदल जाता है। इसके बाद है स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो देखिए यहां पर यही वाला होगा स्वर संधि का उदाहरण अन्वय, ठीक है, यहां पर है, यहां अनु है, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, आय है। यहाँ ऊ और आ मिल करके क्या हो जाएगा, इसमें ऊ और आ यानी कि ऊ जो है वो वा में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा अन, और ये वा में बदल जाएगा तो वाय हो जाएगा, और वा में क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो अन्वय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किम धनचित, किम धनचित किंचित, निधन रस तो नीरस, निधन निह धन रस विसर्ग संधि, ठीक है। तद्रूप ये हो जाएगा, तद्रूप में ध्यान समझिएगा, तत् और धन रूप ये होगा तद्रूप, ठीक है। तद्रूप में व्यंजन संधि है।
इसमें कह रहा है सही संधि विच्छेद किसमें हो गया, यद्यपि बिल्कुल गलत है, यदि धनापि होता है, या धन द्यपि, यदि धनापि, ये वाला सही है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, इसको कोई तो छुट्टी है। तिरस्कार, ठीक है, तिरह धनकार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका तिरह धनकार। जब क्या होता है इसके बाद आता है तो ये कुछ है, जैसे नमः धनकार नमस्कार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नमः धनकार, तो क्या बनाएगा नमस्कार। इसी तरह से भा धन कर, भा धन कर, तो क्या बनाएगा भास्कर, ठीक है, तो भास्कर ये बनेगा। नमः धनकार नमः, तो तिरह धनकार तिरस्कार। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, जहीं पर भी विकार आए वहां पर क्या होता है संधि होता है, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। गौचरति बहुत अच्छी जो है, इसमें क्या है ये संधि है, ठीक है, गौचरति। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो आ और आ को छोड़ करके, उसके बाद चा आए, इसकी जगह विसर्ग की जगह क्या हो जाता है ये वाला सा हो जाता है। तो ये वाला सा जहाँ पर हो रहा हो चा के पहले, वही हमारा क्या हो जाएगा संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा गौश्चरति। क्लियर। निर्धन में निधन धन, ठीक है, यानी कि यदि आ या आ को छोड़ आ और यानी आ को छोड़ करके विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, उसके बाद ठीक है कोई भी स्वर यानी व्यंजन आए या कोई भी स्वर आता है, ठीक है, या तीसरा चौथा वर्ण आता है, ठीक है, या रा लावा आता है, तो ये विसर्ग जो है ना रा में बदल जाता है। तो यहाँ नि धन यानी धन हो जाएगा तो निर्धन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। इसके बाद है उच्छ्वास, उच्छ्वास, तो यहाँ पर है उत धन श्वास, अभी ये पहले आया है उत धन श्वास, उच्छ्वास संधि है। वधूर्मी, ठीक है, यहाँ पर वधु धन उर्मी, तो वधु है वधु होता है, ठीक है, वधु धन उर्मी होता है, तो वधूर्मी हो जाएगा। दीर्घ संधि सच ओके, ठीक है, यहाँ कर रहा है छछ सक्ष शास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी जब क्या आएगा ता आएगा, ता के बाद छा यानी छाता है, तो क्या हो जाता है ये इसमें ऊपर वाला अभी यानी संधि थी, ता के बाद ठीक है क्या आता है यदि सा आता है, ठीक है, तो ये ता जो है वो चा में बदल जाता है, बिल्कुल बदल गया, और सा जो है छा में बदल जाता है, और इसके ऊपर आ जो है ना मात्रा लगी है तो छा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सच्छास्त्र, ठीक है, तो सत और शास्त्र सच्छास्त्र बन जाएगा। अब कह रहा है कि दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि किसके मूल भेद हैं, तो स्वर संधि के मूल भेद, स्वर संधि के ही भेद हैं और किसी के नहीं भेद होते। उच्चारण में उत धन चारण, उत धन चारण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उच्चारण। इससे द्वावपी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये ऐसे लिखा हुआ है द्वावपी। अब ये बताओ ये वा से पहले आधा दा है कि नहीं है, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि ये किससे है दो से हो गया, और यहाँ पर अपी हो गया। ओके, यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ दो संधियाँ हैं, ठीक है, द्वाधन अपी है, तो इसमें दो, ठीक है, ये है द्वापी, आवपी, ठीक है, देखिए आव, और जो है आपी, ठीक है, यहाँ पर आव बना हुआ है, यहाँ फिर से अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, यदि ठीक है आव के बाद क्या आता है कोई भी असमान स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है आव में बदल जाता है, आव में, तो यहाँ द्वाव, तो आव आ गया, मैंने बताया था कि द्वाव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी द्वाव धन अपी, ठीक है,
यदि ठीक है आय आया है तो इसका मतलब है ए की संधि है, आय आया है तो इसका मतलब है आई की संधि है, और यदि औ आया है तो इसका मतलब क्या चीज़ है, ये ओ की संधि है, और यदि आओ आया है तो यहाँ द्वाव आ रहा है ना उच्चारण, तो ये क्या हो जाएगी, औ की संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अत्यधिक, अतिधन अधिक, तो अतिधन अधिक हो जाएगा, इतिधन आदि इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। मनोहर, मना धन हर, ठीक है, मना धन हर, इसमें जो है ना, सॉरी, ये विसर्ग संधि होती है, मना धन हर विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले यदि आ हो और उसमें तीनों सा हो, हा आता है, यार अलावा आता है, तो क्या हो जाता है, ये ओ में बदल जाता है, तो मना धन हर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ओके। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल गलत है। दो वर्णों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही है। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल है। ठीक है, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी क्या है, ठीक है, यहाँ समास तोड़ने को हाँ समास विग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या गलत हो गया, ए। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, पक्षों नहीं, दो वर्णों के मेल से, जहाँ पर विकर्ण यानी क्या होते हैं, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसी को ही संधि कहते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न हमारा, आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिए, आराम से आप लोगों को जितनी भी प्रकार की संधियां हैं वो सब क्या हो गई हैं, इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और यदि और किसी भी यानी कि विषय उसमें जो है ना, किसी में MCQ या समझ में कोई चीज़ नहीं आता, उसके विषय में आप लोग कमेंट करके लिखिए। यदि वीडियो बनाना है तो हम उस पर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।